क्या आपने कभी किसी पर इतना भरोसा किया है कि अपने सपने, डर, रहस्य बांटे हों? अब कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कि वह व्यक्ति आपको नष्ट करने का सही समय का इंतजार कर रहा था। आज आप एक ऐसा मामला जानेंगे जो बुराई की सारी हदें पार कर देगा। एक क्रूर अपराध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध, जिसने कोई पछतावा या पश्चाताप का कोई निशान नहीं दिखाया। शिकार, एक सपने देखने वाली युवती जिसके मन में बहुत सी योजनाएं थीं, जिसे हाल ही में एक विरासत मिली थी। वजह, लालच। अपराधी, एक परिचित चेहरा, एक जाना पहचाना नाम, एक सच्चा दोस्त। और सबसे भयानक बात तो यह है कि उसका शरीर कभी भी नहीं मिला। यह सारा स्टर्न की कहानी है और शायद यह आज आपकी सुनी हुई सबसे ठंडी और धोखेबाज कहानियों में से एक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, ताकि आप ऐसा कोई भी डरावना एपिसोड मिस न करें, और नीचे कमेंट करें, क्या आपने कभी किसी पर भरोसा किया है जो बाद में एक राक्षस निकला? अब अपने हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। सच्चाई आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। नेपच्यून सिटी, न्यू जर्सी, एक आकर्षक तटीय शहर जहां समय धीमा चलता हुआ महसूस होता है। लकड़ी की बालकनी वाले घर, एकजुट समुदाय, हर कोई एक दूसरे को जानता था। यह दिसंबर 2016 था। क्रिसमस की रोशनी खिड़कियों में चमक रही थी, ठंडी हवा सड़कों पर बह रही थी और सब कुछ शांत लग रहा था, जब तक कि 19 साल की सारा स्टर्न की कार शार्क नदी के ऊपर बने बेलमार पुल पर लावारिस खड़ी हुई नहीं पाई गई। यह ऐसा था जैसे कोई हवा में अचानक से गायब हो गया हो। गाड़ी का दरवाजा हल्का खुला हुआ था, चाबी अब भी इग्निशन में ही थी, सेल फोन यात्री सीट पर पड़ा था और पर्स भी सुरक्षित वहीं रखा हुआ था। और सबसे परेशान करने वाली बात, न कोई जोर जबरदस्ती, न खरोंच, न कोई गवाह। स्थानीय पुलिस के लिए यह आत्महत्या का एक आम मामला था। पुल से छलांग, शायद डिप्रेशन की वजह से, शायद निराशा में, लेकिन एक ऐसी बात थी जो बहुत कम लोग जानते थे। सारा सब कुछ पीछे छोड़ गई थी, सिवाय अपने कुत्ते बड़ी के। एक ऐसा कुत्ता जिसे वह अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, और जो उसे जानते थे उन्हें पता था सारा उसे कभी नहीं छोड़ती। कुछ तो था जो मेल नहीं खा रहा था। सारा को कला से बहुत प्यार था। वह जो महसूस करती उसे पेंट करती, डायरी में लिखती, काव्यात्मक वीडियो बनाती थी। उसे एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन का सपना था। नेपच्यून हाई में पढ़ाई की, जहां उसे प्यारी, शांत व सपने देखने वाली के रूप में जाना जाता था। कैंसर से अपनी मां को खोने के दर्द के बावजूद सारा अपनी जिंदगी फिर से संवार रही थी। उसे परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा मिला था। उसकी मां का घर बेचने से मिले लगभग $25,000 घर पर नकद रखे थे। यह पैसा उसके संघर्षों का फल था, पर साथ ही यह एक नई शुरुआत का वादा भी था। उसकी योजना कनाडा जाकर विजुअल आर्ट्स पढ़ने की थी। उसने एक नोटबुक में सब कुछ लिख रखा था, बजट, विचार, यहां तक कि वीडियो स्क्रिप्ट भी। और उसी रात वह बिल्कुल अचानक गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो गई। खंभों, बाजारों और सोशल मीडिया पर सारा के चेहरे वाले पोस्टर फैल गए थे। उसके लिए जागरण और संगठित खोज अभियान चलाए गए। पूरा समुदाय एक होकर खड़ा था, लेकिन दो चेहरे भावहीनता के कारण सबसे अलग दिखने लगे। लियाम मैकैट्सनी और प्रेस्टन टेलर, जो सारा के बचपन के प्यारे दोस्त थे। लियाम उसका विश्वास पात्र था, विरासत का रहस्य जानने वाला इकलौता। प्रेस्टन सारा का पूर्व प्रेमी और लियाम का दोस्त भी था। दोनों हमेशा आसपास ही रहते थे, कुछ ज्यादा ही करीब। उन्हें खोज में मदद करते, पोस्टर चिपकाते और उसके पिता से बात करते देखा गया था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। लियाम बिल्कुल बनावटी, ठंडा और भावहीन लग रहा था। प्रेस्टन दूसरों से नजरें मिलाने से लगातार बच रहा था। वे रोए नहीं, आशा की बात नहीं की, और ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्हें अंत पता हो। सारा उन पर भरोसा करती थी, खासकर लियाम पर, जो परवाह करने का नाटक कर रहा था। उसे सब कुछ पता था, समय सारणी, डर, आघात। उसे पता था कि उसके पिता कब बाहर होंगे, घर कब खाली होगा, और वह अंदर से दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। हफ्तों तक लियाम ने हर विवरण की योजना बनाई थी।
गवाहों के अनुसार उसने समय की गणना की, भागने के रास्तों का अध्ययन किया और आईने में अभ्यास भी किया। सही अपराध करना चाहता था, बिना खून, बिना शोर, बिना शरीर। और यह सब 2 दिसंबर 2016 की देर शाम को शुरू हुआ। 2 महीने बिना किसी जवाब के बीत गए जब तक कि किसी ने चुप्पी तोड़ने का फैसला नहीं किया। एंथनी करी, जो एक फिल्म निर्माता बनना चाहता था और लियाम का दोस्त था, पुलिस के पास गया। उसने कहा कि लियाम ने एक अंधेरी और परेशान करने वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन एक स्क्रिप्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक मजाक के भेस में कबूलनामे के तौर पर। लियाम ने कहा कि उसे पता था कि बिना पकड़े किसी को कैसे मारना है, एक शव को कैसे गायब करना है, और एक दोस्त ने घर पर बहुत पैसा छोड़ा था। पुलिस ने FBI के साथ मिलकर एक छिपी हुई रिकॉर्डिंग की तैयारी की। एंथनी ने एक छिपा हुआ माइक्रोफोन इस्तेमाल किया, लियाम से एक वैन में मिला और उसे कहानी दोहराने के लिए उकसाया। लियाम ने जो कहा वह बिल्कुल कठोर और वास्तविक था। रिकॉर्डिंग में लियाम ठंडे अंदाज में अपना जुर्म कबूल करता है। उसने कहा कि उसने अपने हाथों से सारा का गला घोंट दिया और अपने सेल फोन पर इसका समय भी मापा, 7 मिनट। उसने कहा उसकी आंखें धीरे बंद हुई, वह छटपटा रही थी पर चिल्लाई नहीं। उसने अपने कुत्ते के बारे में बताया कि वह कैसे भौंक रहा था, जैसे उसे सब पता हो और सब देखता वहीं खड़ा था। उसने बताया कि उसने लाश को सीढ़ियों से घसीटा, उसे डर था कि कहीं खून न रह गया हो, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा था। उसने लाश को चादर में लपेटकर प्रेस्टन को फोन किया और हंसते हुए कहा कि उसे $1 लाख मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ 10,000 मिले और वह बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। पुलिस के दबाव में आकर प्रेस्टन टेलर ने कुछ ही समय बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि लियाम ने उसे सुबह सुबह बुलाया था और जब वह सारा के घर पहुंचा तो उसने लाश को पहले से ही पैक देखा। दोनों ने उसे एक जीप लिबर्टी की डिक्की में डाल दिया। प्रेस्टन गाड़ी चला रहा था, लियाम बगल में बैठा था। खिड़कियां बंद थीं, रेडियो बंद था। वे बेलमार पुल तक गए। उन्होंने ज्वार के ऊंचा होने का इंतजार किया। सारा के शरीर को शार्क नदी में कचरे जैसे फेंक दिया। प्रेस्टन ने कहा उसने आंखें बंद कर ली थीं, पर हर बार सोते समय उसे छपाक की आवाज सुनाई देती थी। और उन्होंने सारा का सेल फोन और तिजोरी भी नदी में फेंक दी। इकबालिया बयानों के बावजूद सारा का शरीर कभी नहीं मिला। शार्क नदी बहुत गहरी और अंधेरी है, जिसकी धारा अस्थिर है। खोज में हेलीकॉप्टर, सोनार के साथ गोताखोर और थर्मल ट्रैकिंग वाली नावें भी शामिल थीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न बालों का एक कतरा, न कपड़े का कोई टुकड़ा, कुछ भी नहीं। जांचकर्ताओं का मानना है कि शरीर अटलांटिक महासागर में बह गया होगा, जहां वह मीलों गहरे पानी में खो गया। पिता के लिए यह आखिरी झटका था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आपको लगता है कि वह अभी भी वहीं बाहर है, लेकिन आप जानते हैं कि आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यह ऐसा है जैसे वह चीख रही हो, पर कोई नहीं सुनता। 2019 में मुकदमा सामने आया। लियाम मैकेटेनी को पैरोल की कोई संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह न्यू जर्सी की नॉर्दर्न स्टेट प्रिजन में कैद है। प्रेस्टन टेलर को 18 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 15 साल के बाद पैरोल मिलने की संभावना थी। उसने लियाम के खिलाफ गवाही के बदले अभियोजन से समझौता किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह लालच में की गई एक पूर्व नियोजित हत्या थी, जिसे किसी ऐसे ने किया जो जानता था कि वह क्या कर रहा है। लियाम की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, न ही कोई माफी मांगी गई। सारा स्टर्न एक कलाकार बनने का सपना देखती थी। कहानियां सुनाना, पेंटिंग करना, कुछ बनाना चाहती थी। उसकी नोटबुक ड्राइंग बिखरे हुए वाक्यों और सपनों की सूचियों से भरी थी। उसकी आत्मा संवेदनशील और दिल भोला था, और इसी वजह से वह सही लक्ष्य बन गई। उसने उस पर भरोसा किया जो उसे वस्तु ही मानता था। यह कहानी एक कठोर सत्य बताती है, बुराई का चेहरा खलनायक जैसा नहीं होता। कभी कभी वह दोस्त का चेहरा पहनता है, कोई ऐसा जो आपका अतीत, समय सारणी और आपका हृदय जानता है। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
घंटी बजाए ताकि आप इस तरह का कोई भी डरावना एपिसोड न चूके और इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो बहुत भरोसा करता है, क्योंकि कभी कभी खतरा आपके बगल में ही रहता है और असली राक्षस के पास पहले से ही आपकी जिंदगी की चाबियां होती हैं।